नमस्कार, साधना न्यूज में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है सबसे बड़े चुनाव। प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद गठबंधन और भाजपा आमने सामने होंगे। क्योंकि चुनाव हैं, इसलिए हर पार्टी प्रदेश के सुशासन और विकास के दावे तो करवा ही रही है, जातीय व धार्मिक समीकरण भी तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस ने जहां सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण का कार्ड खेला है, तो वहीं भाजपा इसी आरक्षण की आड़ में पिछड़ों के आरक्षण पर हुए आघात को मुद्दा बना रही है। एक तरफ साइकिल का हैंडल अपने बेटे को थमाकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा मुलायम सिंह करते हैं, तो हाथी अपने मंत्रिमंडल के सफाई पर आमादा है। कम शब्दों में कहें तो यूपी चुनावी समर अपने जोरों पर है। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। ये नूरा कुश्ती 8 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक चलेगी और हर राजनीतिक पार्टी पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश करेंगी। इन चुनावों में कमल, हाथ, साइकिल और हाथी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जनसंख्या और सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या जहां लगभग 20 करोड़ है, तो वहीं विधानसभा सीटों की संख्या 403 है और यही आंकड़े हर पार्टी को चुनाव प्रचार के मामले में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मेहनत करने की हिदायत देते हैं। चुनाव प्रचार तो जोर शोर से होता ही है, साथ ही घोषणा पत्रों में भी जनता को लुभावने सपने दिखाए जाते हैं। जहां पिछले साल तमिलनाडु के चुनाव में टेलीविजन बांटने के वादे किए गए, वहीं इस बार उत्तर प्रदेश में लैपटॉप देने के सपने दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं, पार्टियां जातीय व धार्मिक समीकरणों को भी भुना लेना चाहती हैं। ये कार्ड कांग्रेस से लेकर भाजपा और सपा तक खेल चुके हैं, लेकिन ये बाजी बहुत पहले मुख्यमंत्री मायावती खेल चुकी हैं, जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाने की मांग से जुड़ा हुआ एक पत्र पिछले साल ही केंद्र सरकार को भेज दिया था। अब भले ही कांग्रेस 9% मुस्लिम आरक्षण का ढोल पीटे या सपा 15% का, बीएसपी ने पिछले साल से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। खास बात यह है कि दलितों का बीएसपी से गहरे जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए इस बार ज़्यादातर पार्टियां मुस्लिमों पर मेहरबान हैं। हालांकि एक हिंदूवादी पार्टी होने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है और उसकी हार जीत पूरी तरह से अगड़ी और पिछड़ी जातियों पर है। दलित और मुस्लिमों पर उसकी कोई पकड़ नहीं है, लिहाजा उसने न सिर्फ उमा भारती को अपना चेहरा बनाया है, बल्कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ों के आरक्षण में होने वाली कटौती को भी। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं और हर पार्टी खुद को पिछड़ों का अगवा साबित करने पर तुली है। दरअसल प्रदेश की कुल जनसंख्या में 54% हिस्सा पिछड़ों का है, जिसमें 21% दलित और 18% मुस्लिम शामिल हैं। प्रदेश की जहां 144 सीटों पर मुस्लिम रुझान है, तो सभी 403 विधानसभा सीटों पर दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है और इसलिए हर पार्टी ने एक न एक पिछड़े नेता को अपना चुनावी सिरमौर बना रखा है। एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए। कुछ समय पहले तक जहां देश को सांप्रदायिकता या कहे कि धर्म के नाम पर बंटने से बचाने के लिए सांप्रदायिकता लाक्षित बिल लाने को आतुर कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में 18% मुस्लिम हिस्सेदारी को देखते हुए पूरी शिद्दत के साथ अल्पसंख्यकों की इबादत कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यक और पिछड़ों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का आधे से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं का है। ऐसे में हर पार्टी जानती है कि बिना पिछड़ों को साथ लिए लखनऊ का रास्ता लगभग नामुमकिन है। प्रदेश की 144 सीटों पर मुस्लिम वोटों की भरमार है, तो वहीं हर जिले में दलितों का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। जातियों के आंकड़े कितने मायने रखते हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि भाजपा जैसी अगड़ी जातियों की पार्टी ने भी कलराज मिश्र की जगह उमा भारती को अपना चेहरा बना रखा है। लेकिन इस बार के चुनावों में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही पद दांव पर नहीं है, कुछ राजनीतिक चेहरों की साख भी दांव पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हो रहे इन चुनावों को 2014 के लोकसभा चुनावों का पूर्वाभ्यास माना जा रहा है। ऐसे में जो भी पार्टी इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी, वो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपनी दावेदारी पुख्ता कर सकती है। दरअसल लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 80 है और इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक को चुनावी मैदान में झोंक रखा है। कांग्रेस से राहुल गांधी, सपा से अखिलेश यादव, बसपा से मायावती, तो भाजपा से उमा भारती चुनावी मैदान में हैं। इस बार लखनऊ की कुर्सी तो दांव पर है ही, कई स्टार प्रचारकों की इमेज भी सूली पर है। ऐसे में जो भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, उस पार्टी के बड़े नेताओं को राहत की सांस मिलेगी और हारने वाली पार्टी को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है।
इस दौड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सपा और बसपा को यहाँ भी राहत मिल सकती है, क्योंकि इन पार्टियों का प्रभाव प्रदेश के बाहर लगभग शून्य है और जिन दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच मुकाबला है वो तीसरे और चौथे नंबर को लेकर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव राहुल और उमा भारती के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल इन चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती को भाजपा में लौटे हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2012 में होने वाले इन चुनावों को 2014 के लोकसभा चुनावों की रिहर्सल माना जा रहा है और इसकी पुख्ता वजह लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या का 80 होना है। बसपा और सपा को पता है कि केंद्र में वो सहयोगी दल की ही भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए ये सिरदर्दी कांग्रेस और भाजपा के लिए ज़्यादा है कि नंबर 3 पर कौन कब्जा करेगा, ताकि आने वाली लोकसभा चुनावों में अपनी स्थिति का सही आकलन कर सकें। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, युवाओं की संख्या भी खासा महत्व रखती है, क्योंकि इस बार मतदाता सूची में 1.5 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं और इसलिए कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी को दौड़ा रखा है, तो वहीं सपा से अखिलेश यादव रथ पर सवार हैं और चुनावों के परिणाम इनके कद को छोटा और बड़ा कर सकता है। चुनाव प्रचार शुरू होते ही भले चाहे पार्टियां एक दूसरे पर कितनी ही छींटाकशी क्यों ना करें, लेकिन स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में गठबंधन का ही सहारा लेना पड़ सकता है। सपा जहां कांग्रेस की साथी बन सकती है, तो वहीं भाजपा के पास बसपा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर सपा कांग्रेस का साथ देती है तो न सिर्फ उसे केंद्र में जगह मिलेगी, बल्कि कांग्रेस को भी ममता बनर्जी से छुटकारा मिल सकता है। चुनाव प्रचार के शुरू होते ही तमाम पार्टियों ने एक दूसरे की टांग खींचनी शुरू कर दी, लेकिन ये लगभग साफ है कि अगर 200 से ज़्यादा सीटें कोई पार्टी नहीं जुटा सकी तो दूसरी पार्टी का सहयोग लेना उसकी मजबूरी होगी और गठबंधन की सरकार कोई नई बात नहीं है। ये बात और पुख्ता तब होती है जब हम पिछली सपा सरकार को याद करते हैं। 2007 से पहले सपा सरकार को दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों कांग्रेस और भाजपा ने समर्थन दिया था, तो इस बार भी गठबंधन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। खास बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले रालोद ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर न सिर्फ केंद्र में अपनी जगह बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अच्छे चुनाव परिणामों की स्थिति में राज्य सरकार में अपनी भागीदारी की भी संभावनाएं बढ़ा ली है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सपा कांग्रेस का सहारा ले सकती है, जिससे उसे भी रालोद की तरह दो फायदे हो सकते हैं और कांग्रेस भी ममता बनर्जी से छुटकारा पा सकती है। वहीं बसपा भाजपा को गले लगा सकती है, लेकिन उसके पास कांग्रेस का भी विकल्प है, क्योंकि केंद्र में बसपा भी सरकार को बाहरी मदद देती है। यूपी चुनाव की पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी है और अगर आंकड़ों की माने तो प्रदेश के भाग्य में इस बार गठबंधन की ही सरकार है। हालांकि किसी भी पार्टी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि गठबंधन की स्थिति में घोषणा पत्र की किन किन बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।